हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज अपन पढ़ेंगे एनाटॉमी पार्ट 2। देखो अपने पार्ट 1 में अपन ने सारे जितने भी टिश्यूज थे, परमानेंट टिश्यूज था, कंप्लीट कर लिया था। अपन देखेंगे आगे टिश्यू सिस्टम। देखो टिश्यू सिस्टम अपने 3 प्रकार के होते हैं: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा अपना मस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और अपन बात करते हैं, देखो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यानी कि सबसे बाहर पाया जाने वाला सिस्टम, उसको अपन बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। देखो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना अपनी, किसकी बनी होती है? एपिडर्मिस की बनी होती है। यूजुअली कैसी होती है? यूजुअली सिंगल लेयर होती है। ठीक है, यूजुअली कैसी होती है अपनी? सिंगल लेयर होती है, आपको याद रखना है। और जो अपनी कैसे अरेंज, जो इसमें सेल अरेंज होते हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, यानी कि इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होती ही नहीं है। ठीक है, देखो अपनी जो होती है आउटर मोस्ट लेयर किसकी होती है? एपिडर्मिस की होती है। यूजुअली कैसी होती है अपनी? सिंगल लेयर होती है और ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल की बनी हुई होती है। ठीक है, ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल की बनी हुई होती है। ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल की बनी हुई होती है। समटाइम्स इट इज मल्टी सेलुलर, और एक कभी कभी जो है मल्टी सेलुलर भी होती है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं: फिग, ठीक है, नीरंजम। और आपको जैसे कि इसमें जो है ना एपिडर्मिस में अपनी क्या पाई जाती है? क्यूटिकल लेयर भी पाई जाती है, जो कि अपनी किसकी बनी होती है? क्यूटिन की बनी होती है। ठीक है, जो कि अपनी किसकी बनी होती है? क्यूटिन की बनी होती है। क्यूटिन क्या होता है? एक ऐसा बैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि अपना वाटर लॉस होने से बचाता है। ठीक है, जो कि अपना वाटर लॉस होने से बचाता है, तो उसको अपन बोलते हैं क्यूटिकल लेयर। अगर आपका वाटर लॉस होने से बचाता है तो आप अगर आपकी क्यूटिकल अगर रूट में प्रेजेंट होगी तो अपना वाटर चढ़ेगा कैसे ऊपर? तो इस वजह से अपनी रूट में तो होती नहीं है, तो अपनी क्या होती है? रूट में ये कैसी होती है? एब्सेंट होती है। पर अपनी आप देखोगे स्टेम मॉडिफिकेशन जो आपने पढ़ी थी, फाइलोक्लेड, और आप लीफ में भी संकन स्टोमेटा वगैरह के बारे में आगे जब फर्दर प्लांट एनाटॉमी प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि संकर स्टोमेटा वगैरह क्या चीज़ होती है। तब तक के लिए आप इनको याद कर लो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रूट एपिडर्मिस। देखो एपिडर्मिस का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? उसको अपन एपीब्लेमा बोलते हैं। एपिडर्मिस का दूसरा नाम क्या होता है? एपीब्लेमा होता है। ठीक है, एपिडर्मिस का दूसरा नाम क्या होता है अपना? एपीब्लेमा। ठीक है, इट हैज़ यूनिसेलुलर एपिडर्मिस एक्सटेंशन। तो ये एपिडर्मिस क्या होता है अपना? एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर, ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं अपन। अब इसमें क्या होता है? रूट में कुछ एक्सटेंशन होती हैं, ऐसी 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 ऐसी, जो कि अपना रीजन ऑफ मैच्योरेशन में पाई जाती हैं। उसको अपन बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलेंगे उसको अपन? रूट हेयर। ठीक है, जब अपने कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, अनब्रांच्ड होते हैं। और आपके ध्यान रखना, अनब्रांच्ड होते हैं। रूट हेयर का इनका जो काम होता है वो क्या होता है? मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स वगैरह किससे? मिट्टी से। ठीक है, फ्रॉम सॉइल, ये इसका काम होता है। ठीक है, रूट ईयर का। अब अपन बात करते हैं, देखो ये तो अपनी किसकी बात होगी? रूट रूट की एपिडर्मिस की। अब अपन बात करते हैं स्टेम की एपिडर्मिस। देखो स्टेम एपिडर्मिस की एक्सटेंशन, उसको अपन बोलते हैं ट्राइकोम। अगर आपने देखा हो कि भिंडी भिंडी आपने सबने खाई होगी। ठीक है, भिंडी के बाहर आपने देखा हो कुछ आपको बाल बाल से दिखाई देते हैं, वाइट से कलर के, तो उसको अपन बोल देते हैं ट्राइकोम। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं ट्राइकोम। ये अपने कैसे होते हैं? ये तो अपने क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं और अनब्रांच होते हैं। ये क्या होते हैं? अपने ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ट्राइकोम। और ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ समय में ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, यानी कि ये दोनों होता है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर भी होगा, मल्टी सेलुलर भी होगा। मोस्टली मल्टी सेलुलर, कुछ अपना यूनिसेलुलर, वो पूरा यूनिसेलुलर और पूरा अनब्रांच। ये इसमें अनब्रांच सकता है और ब्रांच भी हो सकता है। ठीक है, इस बात आपको ध्यान रखना। सिक्रेटरी ऑर्गन वगैरह, ग्लैंडुलर सिक्रीशन वगैरह के में काम में आता है ये अपना क्या? ट्राइकोम। ठीक है, ट्राइकोम अपना कैसा होता है? सॉफ्ट होता है और स्टिफ होता है। सॉफ्ट होता है और स्टिफ होता है, और इसका भी काम क्या होता है अपना? प्रिवेंट लॉस फ्रॉम दी स्टेम, प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम दी स्टेम सरफेस। ठीक है, ये अपने कहाँ पाए जाएंगे? स्टेम की सरफेस पे। तो ये अपने क्या करते हैं? वाटर लॉस होने से बचाते हैं। ठीक है, वाटर लॉस होने से क्या करते हैं? अपने बचाते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं अपनी रूट एपिडर्मिस। देखो रूट एपिडर्मिस, सॉरी रूट एपिडर्मिस मैंने आपको बता दिया,
और स्टेम की एपिडर्मिस बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा लीफ की एपिडर्मिस। ठीक है, लीफ की एपिडर्मिस देखो, डाइकॉट और मोनोकॉट। ठीक है, डाइकॉट और मोनोकॉट। देखो, डाइकॉट में अपने जो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, डाइकॉट में होते हैं स्टोमेटा, उनके पास क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं। डाइकॉट में जो स्टोमेटा होते हैं उनके पास क्या होता है, गार्ड सेल होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है ना, गार्ड सेल, गार्ड सेल तो देखो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, पर इसमें कैसे होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं। ठीक है, बीन शेप्ड गार्ड सेल। मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी आया याद हो। बीन शेप गार्ड सेल, और इसमें जो होते हैं वो डम्बल शेप्ड। ठीक है, डम्बल शेप्ड गार्ड सेल होते हैं, बाकी सब चीज सेम होती है। इसमें कैसे होंगे, गार्ड सेल जो होंगे अपने डम्बल शेप्ड होंगे। डम्बल यानी कि आपने देखे होंगे जिम में डम्बल कैसे होते हैं, डम्बल शेप्ड होते हैं। ठीक है, और बाकी देखो जी अपना क्या होता है, स्टोमेटल पोर होता है। ठीक है, जी अपना क्या होता है, स्टोमेटल पोर। ठीक है, स्टोमेटल पोर। ये अपने दोनों आपको बीन शेप दिखाई दे रहे हैं, ये अपने होते हैं गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल। और ये आपको जो आपके ग्रीन ग्रीन जो पार्ट है, ये अपने क्या है, सब्सिडरी सेल। ठीक है, ये क्या है अपने सब्सिडरी, सब्सिडरी सेल होते हैं। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, दोनों में पाए जाएंगे, सब्सिडरी सेल भी गार्ड सेल भी दोनों में पाए जाते हैं। और इनके बीच को अपन बोलते हैं स्टोमेटल, स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर नहीं, स्टोमेटल, स्टोमेटल पोर। और ये अपने किसके बने होते हैं, सब्सिडरी सेल वगैरह ये सब अपने किसके, एपिडर्म बने हुए होते हैं। तो आपको ध्यान रखना अपना स्टोमेटल अपर्चर है। स्टोमेटल अपर्चर भी सवाल बन सकता है आपका, जो आपका स्टोमेटल अपर्चर है उसमें की चीजें आती हैं, उसमें अपनी आती है स्टोमेटल पोर। ठीक है, गार्ड सेल और आपका सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी सेल ये आपके सब किस में आते हैं, स्टोमेटल अपरेटस में। ठीक है, स्टोमेटल अपर्चर, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, स्टोमेटल एपेरेटस में। ठीक है, स्टोमेटल किस में, अपैरेटस में। ये आपको याद रखना है। और आपको मैं बताऊं गार्ड सेल का आप कुछ फंक्शन याद रखते हैं, जो अपना गार्ड सेल है ना, गार्ड सेल के पास है ना ऐसे रेडियली अरेंज क्या होते हैं, मायोफाइब्रिल्स होते हैं। इसकी मदद से अपना क्या होता है, गार्ड सेल खुल सकता है और बंद हो सकता है, खुल सकता है और बंद हो सकता है, जिससे अपना पानी का आदान प्रदान, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज वगैरह सब इन्हीं की मदद से होता है अपना। आपको जो दिख रहा है ये अपने क्या है, मायोफाइब्रिल्स है। ठीक है, ये अपने क्या है, मायोफाइब्रिल्स, जो कि अपना पानी वगैरह का कंडक्शन वगैरह का काम करते हैं। इसमें क्या होगा, जब अपना पानी इनमें भर जाता है तो अपने कैसे हो जाते हैं, टर्जेट हो जाते हैं। टर्जेट होंगे तो खुल जाएंगे गार्ड सेल। और आपके मान लो फ्लैसिड होंगे, तो यानी कि फ्लैसिड की नॉर्मल, नॉर्मल होंगे, नॉर्मल होंगे तो अपना स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, जब अपना स्टोमेटा हो जाता है, क्लोज हो जाता है। जब अपना किसका काम होता है, गार्ड सेल का काम होता है। ठीक है, और इसका शायद सोडियम पोटेशियम क्लोजनिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में सोडियम पोटेशियम का भी काम आता है। ठीक है, इसमें सॉरी सोडियम, सॉरी मैं आपको, हाँ पोटेशियम और कैल्शियम का काम आता है इसमें, किसमें, गार्ड सेल की ओपनिंग और क्लोजनिंग में। जो आप मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन वाले में पढ़ोगे, ये मैंने आपको थोड़ा सा प्लांट फिजियोलॉजी से आपको थोड़ा सा बताया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बस, ये तो अपनी हो गई किसकी, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब अपन बात करते हैं बस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम अभी लेंगे, पहले अपन बस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं। देखो बस्कुलर टिश्यू सिस्टम में अपने आते हैं रेडियल और कॉन्जॉइंट, रेडियल और कॉन्जॉइंट। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, देखो कुछ नहीं है बस्कुलर टिश्यू सिस्टम, बिल्कुल ये है अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये अपना क्या होगा, मस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अगर मान लो अपना जो है, अपना जो रेडियल, रेडियल में देखो, रेडियल में क्या होता है अपना जो, जो आपका रेडियल, एक तो होता है आपका रेडियल इसमें। ठीक है, एक होता है इसमें रेडियल बस बस्कुलर टिश्यू सिस्टम, एक तो आता है अपना रेडियल, एक आता है अपना कॉन्जॉइंट। ठीक है, कॉन्जॉइंट का देखो, रेडियल का मतलब है जो अपना जाइलम फ्लोएम होगा ना, वो अपने डिफरेंट रेडियस पे होगा, वो अपना किस पे होगा, डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट रेडियस पे होगा। थोड़ी सी आप स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, गलत हो सकती है, डिफरेंट रेडियस पे होगा, पर आपको कंसेप्ट सही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, वो अपना डिफरेंट रेडियस पे होगा, इसमें क्या होगा, सेम रेडियस पे होगा। ठीक है, यानी कि, और देखो इसमें जो अपने आते हैं, एक आता ओपन और एक आता अपना क्लोज। ठीक है, एक आता अपना ओपन और एक आता अपना क्लोज, ओपन क्लोज। देखो इसमें भी क्या अंतर है, ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। रेडियल
और देखो आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट, ये आपका किस में पाया जाता, ये अपना पाया जाता रूट में, और ये अपना पाया जाता, एक अपना पाया जाता डाइकॉट स्टैम्प में, और एक अपना पाया जाता मोनोकॉट स्टैम्प में। देखो ओपन वाला पाया जाएगा अपना ये डाइकॉट स्टैम्प में, और ये अपना पाया जाता मोनोकॉट स्टैम्प में, ठीक है। और आपको बताऊं देखो कॉन्जॉइंट में और इसमें क्या अंतर है। देखो पहले तो मैं आपको रेडियल और इसका समझाता हूँ। देखो रेडियल का मतलब है एक तरफ जाइलम होगा, ये अपना जाइलम है, और ये आपका फ्लोयम है, ठीक है। ये आपका फ्लोयम है, ये आपका जाइलम है, यानी कि अलग अलग रेडियस पे अरेंज है। ये आपका फ्लोयम, ये आपका जाइलम, अलग अलग रेडियस पे है। और आपका देखो कॉन्जॉइंट का मतलब जो होता है आपका कि सेम ही रेडियस पे है, ठीक है। ये आपका क्या फ्लोयम है, ये आपका जाइलम है, तो ये आपका देखो सेम रेडियस पे आ रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्जॉइंट हो जाएगा। अब देखो कॉन्जॉइंट ओपन और कॉन्जॉइंट क्लोज में अंतर क्या है। कॉन्जॉइंट ओपन में क्या होगा अपना जो है कैम्बियम, इन दोनों के बीच में कैम्बियम पाया जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या पाया जाएगा, कैम्बियम पाया जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, इसको अपन बोलते हैं इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। अब जब आगे पढ़ोगे सेकेंडरी ग्रोथ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और क्लोज में क्या होता है, इसमें और इसमें यही अंतर होता है बस कि इसमें कैम्बियम नहीं पाया था, ठीक है, नो कैम्बियम, नो कैम्बियम, इसमें कोई कैम्बियम नहीं पाया जाता, ठीक है जी। तो अपना क्या हो गया वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब अपन बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बाद अपन फिर अपन बात करेंगे एनाटॉमी की अलग अलग। देखो आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आपकी ऐसा करा दूंगा जैसे कि आपका जो आपके लीव्स वगैरह हैं और आपके जो आगे वो आएंगे, इनमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है आपको। चलिए अपन हम पढ़ते हैं ग्राउंड वाला, आपका लास्ट टिश्यू सिस्टम रह गया। फिर अपन चलेंगे सारे एनाटॉमी पढ़ेंगे, स्टेम की, रूट की, कैसे कैसे सेल होते हैं, ठीक है, अंदर कैसा अरेंजमेंट होता है इन सबका वो देखते हैं। देखो अपन बात करते हैं, देखो शुरुआत से ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सबसे पहले अपनी क्या आएगी, एपिडर्मिस आएगी, फिर आएगी अपनी हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस वाला जितना भी पार्ट है वो सारा आपका किस में आ गया, वो उसमें आ गया सारा आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। अब अपन बात करते हैं सीधे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। और देखो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में पहले अपनी शुरुआत होगी कहाँ से, हाइपोडर्मिस से, फिर आएगी आपकी इनर कॉर्टेक्स, फिर आएगा आपका एंडोडर्मिस, फिर आएगा आपका पेरिसाइकिल, और फिर लास्ट में आता है आपका पिथ। पिथ यानी कि बीच का सेंटर जिसको अपन बोलते हैं पिथ, ठीक है। पहले आपका एपिडर्मिस, फिर आएगा एंडोडर्मिस, फिर आएगा अपना जनरल कॉर्टेक्स, फिर आएगा अपना एंडोडर्मिस, फिर आएगा अपना पेरिसाइकिल, और लास्ट में अपना आता है पिथ, ठीक है। अब पहले बात करते हैं अपनी हाइपोडर्मिस की। अब किसकी बात करेंगे अपन, हाइपोडर्मिस की। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली लेयर हाइपोडर्मिस। देखो अपना जो होता है इसमें हाइपोडर्मिस रूट में तो एब्सेंट होता है, ठीक है। रूट में अपना कैसा होगा, एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा। और अपना बात करते हैं स्टैम्प में। देखो स्टैम्प में अपना डाइकॉट स्टैम्प में हाइपोडर्मिस किसका बना होता है, कॉलेनकाइमा का, और मोनोकॉट स्टैम्प में किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा का। देखो मैं आपको एक और बता दूं, इन सब की एनाटॉमी जब आप देखोगे जिसमें आपका स्पेसिफाई दे रखा हो कि ये अपना कॉलेनकाइमा का है, ये अपना स्क्लेरेनकाइमा का है, तो आप खाली उसी को याद रखो। बाकी जितने भी सेल होते हैं सारे अपने पेरेंकाइमा के ही बने हुए होते हैं। जो आपकी मेन लाइन एनसीईआरटी में दे भी रखी, मेजर कंपोनेंट बनाता है ये, किसमें आगे चल के जब आप पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे बातें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो अपना डाइकॉट स्टैम्प में कैसा होगा अपना कॉलेनकाइमा का, और मोनोकॉट स्टैम्प में कैसा होगा स्क्लेरेनकाइमा का। अब अपन बात करते हैं इसके जस्ट नीचे जनरल कॉर्टेक्स की। जनरल कॉर्टेक्स की इसमें क्या होता है, अपना रूट में प्रेजेंट होता है। अब अपन बात करते हैं डाइकॉट स्टैम्प और डाइकॉट और मोनोकॉट स्टैम्प में। देखो अपना जो है हाइपोडर्मिस जो होता है ना रूट में दोनों में ही एब्सेंट होता है, और अपना जनरल कॉर्टेक्स जो होता है वो दोनों में ही, डाइकॉट मोनोकॉट दोनों में ही प्रेजेंट होता है। अब अपन बात करते हैं स्टैम्प में। तो देखो स्टैम्प में जो डाइकॉट में होता है वो अपना किसका बना होता है, पेरेन्काइमा का बना होता है। और मोनोकॉट में आप बता ही नहीं सकते, इनकॉन्स्पिक्यूअस, यानी कि समझ में नहीं आता कि कहाँ अपना पित्त है कहाँ अपना कॉर्टेक्स है, कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये अपना किसका हो गया, कॉर्टेक्स का हो गया। अब अपन बात करते हैं एंडोडर्मिस की। देखो रूट में दोनों में सेम होती है, इसमें कैसे होंगे, बैरल शेप्ड सेल। बैरल यानी कि आपने देखे होंगे बड़े बड़े ड्रम से होते हैं ना गोल लकड़ी के, उसको अपन बोलते हैं बैरल। बैरल ऐसे लंबे से गोल से होते हैं, आप देख लेना गूगल करके देख लेना, ठीक है। बैरल शेप्ड होते हैं अपने, कैसे सिलेंडर लाइक होते हैं बिल्कुल। और इनके पास क्या होती है, एक सुब्रिनाइज बेक्सी डिपोजिशन होती है। इनके पास अपनी क्या होती है, सुब्रिनाइज बेक्सी डिपोजिशन होती है, ठीक है। सुब्रिनाइज बेक्सी डिपोजिशन, बेक्सी डिपोजिशन जिसका जिसका नाम है अपना कैस्पेरियन स्ट्रिप। और इसका बहुत काम आएगा आपका किस में, ट्रांसपोर्ट वाले में। जब आप पढ़ोगे एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट पाथ पे पढ़ोगे ना, पानी कैसे जाता है सेल में अंदर,
तब आप जानोगे कि कैस्पेरियन स्ट्रिप का मतलब क्या होता है। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है पूरी बैक्सी लेयर होती है, जो कि एंडोडर्मिस ऑफ रूट में, खाली रूट में पाई जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होंगे, ऐसे सारे सेल्स होंगे। ठीक है, इसमें बाकी में तो क्या होगी, सुब्रिन 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 भरी होगी, पर कुछ ऐसे सेल्स होंगे जिसमें सुब्रिन नहीं भरी होगी। उसी की वजह से तो आगे जाके अपना क्या होता है, आगे जाके अपने मटेरियल ट्रांसपोर्ट होंगे तो उसको अपन बोलते हैं पैसेज सेल। पैसेज यानी कि खाली रास्ता को अपन क्या बोलते हैं, पैसेज बोलते हैं ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं पैसेज सेल। ठीक है, और आपके ये कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है, ये आपके होते हैं रेडियली। रेडियली देखो, जो आपकी एंडोडर्मिस जो होती है आपकी कैसी अरेंज होती है, रेडियली। ठीक है, रेडियली यानी कि रेडियस के अलाउ, और आपकी कैसी होती है, टेंजेंशियली। ठीक है, रेडियली और टेंजेंशियली आपकी अरेंज होती है। ये भी आपकी एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है एंडोडर्मिस वाले उसमें, रूट में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, देखो स्टैम्प में डाइकॉट में किसकी होगी, पैरेन्काइमा की होगी। ठीक है, और आपकी मोनोकॉट में, और जो मोनोकॉट में जो आपकी एंडोडर्मिस होती है वो अपनी, हाँ वो अपनी क्या करती है, स्टोर स्टार्च ग्रेन ऑल्सो, स्टोर स्टार्च ग्रेन ऑल्सो। एक मिनट, जो अपनी जो होती है ना स्टार्च ग्रेन वाली, स्टार्च स्टोर स्टार्च ग्रेन ऑल्सो, वो अपनी डाइकॉट स्टैम्प में होती है। ठीक है, मोनोकॉट में होती नहीं है। मोनोकॉट में आप पहचान नहीं सकते कि कौन सी एंडोडर्मिस है, कौन सी कॉर्टेक्स है, कौन सी पिथ है। ठीक है, तो अपनी जो होती है इसमें क्या करता है, स्टोर स्टार्च ग्रेन स्टोर करता है जो अपना कौन सा, इसका एंडोडर्मिस किसका, डाइकॉट स्टेम का। ठीक है, किसका बना होता है, अपना पैरेन्काइमा का बना होता है, तभी तो ये अपना स्टोर करता है। इसका मेन काम यही था, स्टोर का, सिक्रीशन का, ये सब का काम था कि नहीं था, फोटोसिंथेसिस कराता ही नहीं कराता, इस वजह से ये अपना खाना भी स्टोर करता है। अब अपन बात करते हैं मोनोकॉट की। देखो सॉरी, मोनोकॉट में तो होती नहीं है। अब अपन बात करते हैं पेरीसाइकिल की। पेरीसाइकिल क्या होता है, पिथ के जस्ट ऊपर। तो अपना रूट में कैसा होगा, डाइकॉट। डाइकॉट रूट में मैं पहले बात कर रहे हैं, डाइकॉट रूट में कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल्स का बना होता है, और हेल्प इन लेटरल फॉर्मेशन ऑफ रूट। ठीक है जी, क्या करता है अपना लेटरल फॉर्मेशन भी कराएगा, और ये किसमें हेल्प करता है, अपनी सेकेंडरी ग्रोथ में भी मदद करता है, किसकी, डाइकॉट रूट की। ठीक है, अपने जो डाइकॉट रूट डाइकॉट स्टेम में ही होती ज़्यादातर, सेकेंडरी ग्रोथ जब आप आगे पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें किसकी होती है, मल्टी लेयर्ड होती है, और अपनी किस, हेल्प इन लेटरल रूट फॉर्मेशन और सेकेंडरी ग्रोथ में। और मोनोकॉट में अपन बात करें तो मोनोकॉट में भी अपनी कैसी होगी, पैरेन्काइमा की बनी होगी, थिन होगी, और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। किसकी बनी होती, पैरेन्काइमा की, पतली होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ इसमें नहीं होती। अब अपन बात करते हैं डाइकॉट स्टैम्प में पेरीसाइकिल कैसा होता है। डाइकॉट स्टैम्प में होता है स्क्लेरेन्काइमा का, कैसा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखो आप। डाइकॉट में जो आपका पेरीसाइकिल होता है वो आपका कैसा होता है, हाफ मून शेप का। ठीक है, सेमी ल्यूनर शेप का होता है, आपको याद रखना है। और मोनोकॉट में होता ही नहीं है। मोनोकॉट में आप कुछ भी चीज डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा अपना एंडोडर्मिस है, कौन सा आपका पेरीसाइकिल है, कौन सा आपका पिथ है। तो आपको जो भी आना इसमें एब्सेंट 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 कर देना। ठीक है, एब्सेंट 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 सब में इसकी एब्सेंट लगा देनी। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं पित्त की। देखो पित्त का दूसरा नाम कभी आपको घुमाने के लिए एंटी दे सकता है कि इसका दूसरा नाम होता है अपना मेडुला। आपने किडनी वगैरह पढ़ा होगा, पेरिफेरल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मेडुला। ठीक है, ये सब चीज तो आपने पढ़ी होगी, एड्रिनल ग्लैंड में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो वही चीज है। तो अपना एकदम सेंटर में, तो उसको अपन बोलेंगे मेडुला। ये भी अपना किसका होता है, पेरेन्काइमेटस सेल का 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 होता है। ठीक है, आपका इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, इसी वजह से मैंने आपको ग्राउंड सिस्टम पूरा एकदम डिटेल में बता दिया। ठीक है, और आपका देखो बेल डेवलप्ड पित आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, वेल डेवलप्ड किस में होता है, डाइकॉट स्टैम्प में, मोनोकॉट स्टैम्प में किस में होता है, तो जो होता है अपना डीएस और एमआर में। ठीक है, डीएस और एमआर में, और इनकॉन्स्पिक्यूअस यानी कि बिखरा बिखरा सा, आपको पता नहीं चले। ठीक है, कंफ्यूजिंग सा पिथ, तो ये अपना होगा एमएस, एमएस और डीआर में, डीआर यानी कि डॉक्टर। ठीक है, तो ये अपना किस में होगा, डाइकॉट स्टैम्प में होता है अपना वेल डेवलप्ड, और मोनोकॉट रूट में होता है वेल डेवलप्ड, और इनकॉन्स्पिक्यूअस यानी कि मोनोकॉट स्टैम्प में नहीं होता, और डॉक्टर यानी कि डाइकॉट रूट में नहीं होता अपना पिथ। ठीक है,
आपको डाइकॉट रूट में आप पहचान नहीं सकते ना मोनोकॉट स्टैम्प में आप पहचान सकते हैं, पर आप डाइकॉट स्टैम्प में और मोनोकॉट रूट में आसानी से पित्त पहचान सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका ग्राउंड टिश्यू वाला भी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब अपन देखते हैं, सीधे जंप करते हैं आपकी एनाटॉमी ऑफ रूट पे। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ रूट पे आप सीधे जंप करते हैं। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ रूट देखो, एनाटॉमी ऑफ रूट, इधर अपना डाइकॉट है, इधर अपना मोनोकॉट है, इधर आपका डाइकॉट है, इधर आपका मोनोकॉट है। ठीक है, तो ये अपना क्या है, सबसे ऊपर वाली लेयर को अपन बोलते हैं एपिडर्मिस। मैंने आपको बताया एपिब्लेमा जिसको बोलते हैं, एपिब्लेमा की एक्सटेंशन को अपन बोलते हैं रूट हेयर। ये दोनों में कॉमन है। क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। इसके जस्ट नीचे अपनी कौन सी होगी, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस एक्चुअली इसमें होती नहीं, तो इसको लिखेंगे ही नहीं, एब्सेंट। और जो आपको जो गोला गोला से सेल दिख रहे हैं, ये आपके क्या है, कॉर्टेक्स हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, कॉर्टेक्स के सेल हैं। कॉर्टेक्स के क्या है, सेल हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ये आपके क्या है, कॉर्टेक्स के सेल हैं। और ये आपके इनमें जो होती है कुछ इंटरसेलुलर स्पेस होती है और थिन वॉल्ड होते हैं। ठीक है, थिन वॉल होते हैं और पैरेन्काइमा के बने हुए होते हैं। उसमें कुछ स्पेस होगी, इंटरसेलुलर थिन वॉल होंगे और पैरेन्काइमा के बने होंगे। ये तो बात हो गई अपनी कॉर्टेक्स की। अब इसके बाद अगली लेयर अपनी किसकी अपने पड़ी थी, एंडोडर्मिस। तो देखो एंडोडर्मिस में क्या होता है, अपना कैस्पेरियन स्ट्रिप दोनों में पाई जाएगी, मोनोकॉट डाइकॉट में कोई अंतर नहीं है, दोनों में पाई जाएगी कैस्पेरियन स्ट्रिप, दोनों में। और इनके बीच में पैसेज सेल होता है, जिसकी वजह से आगे फर्दर अपना कंडक्शन ऑफ वाटर वगैरह होता है। ठीक है, अब उसके बाद अपनी आती है एंडोडर्मिस का पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल भी अपनी किसकी होती है, पेरेंट पेरेन्काइमा की होती है। ठीक है, पेरिसाइकिल भी अपनी किसकी होती है, पेरेन्काइमा की होती है। आपको ध्यान रखना है, पेरिसाइकिल भी अपनी किसकी होती है, पेरेन्काइमा की होती है। और आपको एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, इसमें जो आपकी कंडीशन होगी कौन सी होगी, एक्डार्स। मैंने आपको पहले बता दी थी, रूट में जो आपकी कंडीशन होगी कैसी होगी, एक्डार्स होगी। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है, जो इसमें पित्त होता है वो होता ही नहीं है, डाइकॉट में तो होता ही नहीं, डाइकॉट स्टैम्प का जी है। और अपना इसमें कैसा होता है, मोनोकॉट में लार्ज पित्त होता है। ठीक है, आप कोई डिफरेंस पूछ ले तो देखो, डिफरेंस में आपको बताऊं कि इसमें पित्त होता ही नहीं है, इसमें पित्त होता है। ठीक है, इसमें पित्त होता ही नहीं है डाइकॉट रूट में, इसमें पित्त होता है मोनोकॉट रूट में। और एक और डिफरेंस का मेजर डिफरेंस जो है, इसमें जो है मोनोकॉट रूट में पॉलीआर्च कंडीशन होती है, यानी कि मोर देन 6 जाइलम फ्लोएम इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, पॉलीआर्च मोर देन 6 जाइलम पाए जाते हैं, और इसमें अपने पाए जाते हैं 2 से 4। तो आपको ये भी डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, इसमें एक आपका कंजक्टिव टिश्यू भी दे रखा होगा, जो आपके पेरेन्काइमेटस सेल है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जो आपके पेरेन्काइमेटस सेल है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये मान लो आपका जाइलम है और ये मान लो आपका फ्लोएम है, तो इनके बीच में जो सेल है पेरेन्काइमेटस सेल, इसको अपन बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, कंजक्टिव टिश्यू। और आपका स्टील क्या होता है, स्टील के बारे में बता देता हूँ, ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, बस्कुलर बंडल, पिथ, ये सब अपना क्या कर लेता है, ये सब अपना स्टील बना लेता है। स्टील में अपना सारा आता है। ठीक है, ऑल टिश्यू, ऑल टिश्यू इनर मोस्ट वाले जितने भी हैं, एपिडर्मिस को छोड़ के सारे आएंगे अपने इसमें स्टील में। स्टील में पेरिसाइकल आएगा, पित्त आएगा, पेरिसाइकल, पित्त है, और आपका क्या है, कॉर्टेक्स है। ठीक है, सारा आएगा, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, ये सब आएगा। ये सब अपना किस में आता है, स्टील में आता है। इसमें और इसमें खाली ये अंतर है, एक तो ये पॉलीआर्च होता है और इसमें पित्त बहुत बड़ी होती है, इसमें पित्त होती ही नहीं है। पित्त क्या होती है, होती ही नहीं है। ठीक है, होती क्या, होती ही नहीं है। अब अपन बात करते हैं डाइकॉट स्टैम्प की, लास्ट बता रहा हूँ, फिर आपका डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो के लिए लास्ट है। अब अपन बात करते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट। देखो, क्यूटिकल आपकी रूट में प्रेजेंट नहीं होती, खाली बैक्सी लेयर होती है, कैस्पेरियन स्टेप मैंने आपको बता दिया। अब देखो, इसमें जो है क्यूटिकल दोनों में प्रेजेंट होगी, डाइकॉट में भी होगी, मोनोकॉट में भी होगी, डाइकॉट में भी होगी, मोनोकॉट में भी होगी। और देखो एपिडर्मिस भी दोनों में प्रेजेंट होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। इसका दूसरा नाम एपिब्लेमा। अब अपन बात करते हैं हाइपोडर्मिस की, डाइकॉट में कैसी होती है और मोनोकॉट में कैसी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें कैसी होगी अपनी कॉलेनकाइमा की, और इसमें कैसी होगी हाइपोडर्मिस क्लेरेनकाइमा की। फिर उसके बाद अपनी अगली लेयर क्या की आती है, कॉर्टेक्स की आती है। इनके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। ठीक है, स्पेरिकल से सेल आपको दिखाई देंगे, तो आप इसको पहचान लेना। ठीक है, और इसमें ये कैसे होते हैं, पेरेन्काइमा के बने होते हैं। डाइकॉट में और मोनोकॉट में आप पहचान ही नहीं सकते। ठीक है,
इसमें जो होती है अपनी एंडोडर्मिस स्टार शीथ की होती है और पेरेन्काइमा सेल की होती है, किसमें डाइकॉट में। और मोनोकॉट में होती ही नहीं है। मोनोकॉट में क्या होती है, क्या होती ही नहीं है, ठीक है। पेरिसाइकिल इसमें होती ही नहीं है। अब अपन बात करें, अपन सॉरी, हाँ इसमें होती नहीं है एंडोडर्मिस। अब अपन बात करें पेरिसाइकिल की। देखो इसमें जो पेरिसाइकिल होती है कैसी होती है, सेमी ल्यूनर यानी कि हाफ मून शेप्ड होती है, किसमें डाइकॉट में। और मोनोकॉट में होती ही नहीं है। और अपन बात करें जो इसमें स्टील होती है वो आपकी रिंग अरेंजमेंट होती है। और इसमें जो स्टील होती है वो स्कैटर पूरे में फैली हुई होती है, ठीक है, जो पूरे में फैली हुई होती है। और इसमें जो रिंग अरेंजमेंट एकदम गोले से अरेंजमेंट, बढ़िया सी अरेंजमेंट में होती है, ठीक है। अब ये जो था ये लगभग लगभग आपका सब में कॉमन सा ही था, बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना था। अब जो इसका मेन पार्ट है वो आप आगे देखो। देखो जो इसमें वस्कुलर बंडल होते हैं वो इसमें कैसे बनाते हैं, एंड डार्च। एंड डार्च इसमें कैसे थे, एग डार्च इसमें कैसे एंड डार्च। अब देखो एंड डार्च में भी कौन से होते हैं, इसमें कॉन्जुएंट अरेंजमेंट होता है, यानी कि सेम रेडियस में पाए जाएंगे जाइलम फ्लोएम। और इसमें कौन सा ओपन वाला इसमें आएगा डाइकॉट में, और क्लोज्ड कॉन्जॉइंट क्लोज्ड इसमें आएगा, ठीक है। ओपन वाला इसमें आएगा, कॉन्जॉइंट क्लोज इसमें आएगा। इसमें क्या होती है अपनी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसमें कोई ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। इस बात का भी आपको जो है ध्यान में रखना है। अब इसमें देखो वस्कुलर बंडल कैसे अरेंज होते हैं, रिंग शेप में, बैच शेप्ड में, और नियरली सेम साइज के होते हैं। इसमें कैसे होते हैं, स्कैटर्ड, ओवल और बिग, सेंटर बिग और पेरिफेरल स्मॉल, ठीक है। सेंटर बिग होते हैं, पेरिफेरल कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। सेंटर कैसे होते हैं, बिग होते हैं, और पेरिफेरल कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। सेंटर कैसे होते हैं, बिग होते हैं, और पेरिफेरल कैसे होगा, स्मॉल होगा। सेंटर कैसा होगा, बिग होगा, और पेरिफेरल कैसा होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, जो अपनी होती है ना, इसके पास क्या होती है, मोनोकॉट के पास वाटर कैविटी होती है इनसाइड दी जाइलम, पर इसमें नहीं होती, डाइकॉट में नहीं होती, डाइकॉट स्टैम्प में नहीं होती। और आपकी मैं बताऊं, ये आपका जो है, जो आपका मोनोकॉट में जो आपके थिक बॉल्ड है, इट इज सराउंडेड बाय दी थिक बॉल। जो मोनोकॉट में सेल्स हैं वो आपके सराउंडेड होते हैं थिक बॉल से, ठीक है। मोनोकॉट में जो आपके सेल्स हैं, ठीक है, मोनोकॉट में जो आपके सेल्स हैं वो सराउंडेड बाय दी थिक बॉल होते हैं, ठीक है। एक थिक बॉल होती है जिस जो क्या होती है अपनी बंडल शीथ होती है, ठीक है, बंडल शीथ, जो कि अपनी किसकी होती है, स्क्लेरेंकाइमा की बनी हुई होती है, ठीक है। बंडल शीथ जो कि अपनी स्क्लेरेंकाइमा की होती है, स्क्लेरन कायमा की होती है। तो जो आपके इसके सराउंडेड पाई जाती है, और डाइकॉट स्टेप में नहीं होती। और अपन बात करें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, डाइकॉट में होती है और इसमें नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट में होती है, मोनोकॉट में नहीं होती, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।